2025 में अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड अपना पोर्टफोलियो में पिक करना चाहते हो तो कुछ पैरामीटर आपको देखना चाहिए। आज का वीडियो में टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड जो 2025 में बहुत पॉपुलर है डिस्कस करेंगे। उनमें से पिक करेंगे कौन सा फंड बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका बारे में समझते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड मतलब फंड मैनेजर किसी भी कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी कैप में इन्वेस्टमेंट करके चल सकता है। मान लीजिए मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में मोमेंटम चल रहा है तो फंड मैनेजर जो होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में फंड का एलोकेशन इंक्रीज कर देता है और ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करता है। अगर लार्ज कैप में मोमेंटम अच्छा चल रहा है, लार्ज कैप ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर का पास पूरा फ्रीडम होता है, वो लार्ज कैप में एलोकेशन शिफ्ट करता है और ज्यादा रिटर्न बनाने का कोशिश करता है। तो जो इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा कम वॉलेटिलिटी चाहता है, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहता है, उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज का वीडियो में टॉप 5 जो फ्लेक्सी कैप फंड मैंने पिक किया हूं उसका नाम बता रहा हूं। आप देखिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये सभी फंड का रिटर्न चलिए देखते हैं, कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। क्या ये सब फंड कैटेगरी एवरेज या फिर बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए है? चलिए देखते हैं। देखिए, 1 ईयर टाइम होराइजन में क्वांट का फंड का हालत बहुत खराब है, -7.93% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 ईयर टाइम होराइजन में बहुत ही खराब रिटर्न क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने बना के दिया है। और JM फ्लेक्सी कैप फंड ए भी बहुत खराब रिटर्न बना के दिया है, -6.24% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये दो फंड 1 ईयर टाइम होराइजन में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 6.62% का रिटर्न बना के दिया है 1 ईयर टाइम होराइजन में। और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 7.73% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 ईयर टाइम होराइजन में HDFC और पराग पारिक विनर है, लेकिन क्वांट और मोतीलाल ओसवाल और JM फ्लेक्सी कैप फंड बहुत खराब रिटर्न बना के दिया है। चलिए 3 ईयर रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 ईयर टाइम फ्रेम में सभी फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। बेंचमार्क 14.57% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन सभी फंड कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन क्वांट का फंड अगर आप देखोगे तो 18% ही रिटर्न बना के दिया है। तो कंपेयर करके अगर देखोगे बाकी सब टॉप परफॉर्मिंग फंड का साथ, तो थोड़ा पीछे है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। 5 ईयर टाइम होराइजन में ये सभी फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा कम रिटर्न बना के दिया है। देखिए, क्वांट का फंड 27, HDFC का फंड 29% का रिटर्न बना के दिया है, पराग पारिक 22% का, मोतीलाल ओसवाल 20% का और JM फ्लेक्सी कैप फंड 26% का रिटर्न बना के दिया है। सभी फंड देखिए कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में सभी फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में सभी फंड कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। देखिए, 19% का रिटर्न, 16% का रिटर्न, 18% का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न थोड़ा खराब है, 14% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन पराग पारिक 18.87, 19% का करीब रिटर्न बना के दिया है। तो ये सभी फंड लॉन्ग टाइम फ्रेम में, 10 ईयर टाइम फ्रेम में कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। तो 5 ईयर का रिटर्न बहुत स्ट्रांग है ये सभी फंड का, और 10 ईयर का रिटर्न भी बहुत अच्छा है सभी फंड का। लेकिन HDFC और जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है शॉर्ट टाइम फ्रेम और लॉन्ग टाइम फ्रेम में। सिंस लॉन्च का अगर रिटर्न देखे, सभी फंड बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, 17% का ऊपर सभी फंड का रिटर्न है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है सिंस लॉन्च। ये सभी फंड कैटेगरी और बेंचमार्क को सभी फंड बीट किया है और बहुत ही बड़ा मार्जिन से बीट किया है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये सभी फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और JM फ्लेक्सी कैप फंड नेगेटिव में रिटर्न दिया है, तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है। और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो रिटर्न का जो डाटा है इससे क्लियर है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। चलिए रिस्क रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क रेशियो देखना बहुत जरूरी है, कौन सा फंड आपके लिए सुइटेबल है, आपका टाइम होराइजन, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका गोल के अनुसार कौन सा फंड अच्छा हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए,
क्वांट का जो फंड है इसका डाटा बहुत ही बुरा है। अगर रिस्क रेशियो देखेंगे तो बहुत ही खराब है। अल्फा नेगेटिव में है, बहुत ही नेगेटिव बात है। अल्फा नेगेटिव अच्छा नहीं होता है। बीटा बहुत हाई है, स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, मतलब फंड का रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न बहुत खराब है। तो क्वांट का फंड का हालत बहुत खराब है, रिस्क रेशियो से पता चलता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा देखिए 8.26 का अल्फा है, तो अल्फा बहुत हाई है, बीटा लो है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा बना के दिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। JM फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ बढ़ते हैं। JM फ्लेक्सी कैप फंड अल्फा तो हाई है लेकिन बीटा भी बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क ए फंड ले रहा है और रिटर्न भी अच्छा बनाने का कोशिश कर रहा है और स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक ठाक है। तो JM थोड़ा रिस्की फंड हो चुका है क्योंकि बीटा बहुत हाई है। मार्केट जब गिरेगा तो ये फंड बेंचमार्क से ज्यादा गिरेगा, तो ये एक दिक्कत वाली बात है JM फ्लेक्सी कैप फंड में। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का अगर अल्फा देखें, अल्फा बहुत अच्छा है, 5.21 का अल्फा है, तो अल्फा हाई है, बीटा 1 के करीब है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी थोड़ा हाई है, तो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता है ये फंड, लेकिन रिटर्न उतना ज्यादा अच्छा नहीं बना पाया है। ये एक दिक्कत वाला बात है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में। रिस्क तो बहुत ज्यादा ले रहा है लेकिन रिटर्न का जो परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छा नहीं है। तो फिलहाल ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है लेकिन रिटर्न अच्छा नहीं बना पा रहा है, ये एक दिक्कत वाला बात है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड देखिए इसका रेशियो कितना अच्छा है। अल्फा 9.19 का अल्फा है, मतलब अल्फा इतना हाई, बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहा है। और बीटा देखिए कितना लो, 0.57 का बीटा, मतलब बहुत ही कम वॉलेटाइल फंड और बहुत ज्यादा रिटर्न। मीन रिटर्न भी अच्छा है, स्टैंडर्ड डिविएशन तो बहुत लो है, 8.57 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये फंड बहुत ही कम रिस्क ले रहा है और बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का कोशिश कर रहा है। पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके चलता है, तो जो इन्वेस्टर फॉरेन स्टॉक्स का एक्सपोजर अपना पोर्टफोलियो में चाहता है उस इन्वेस्टर के लिए पराग पारिक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये फंड का एम साइज भी बहुत हाई है, 1,20,000 करोड़ का पास एम साइज है, तो बहुत बड़ा एम साइज है, बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा रिटर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में बना के दिया है। सिर्फ पराग पारिक नहीं, पराग पारिक तो विनर है। ये सब फंड का साथ जो कंपेयर करके आज का वीडियो में आपको जो देखने को मिल रहा है, पराग पारिक तो विनर है, HDFC भी विनर है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल उसके बाद है, नंबर 3 पे आप रख सकते हो और JM क्वांट को आप लास्ट में रख सकते हो। JM और क्वांट ये दो जो फंड है बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है लेकिन रिटर्न अच्छा नहीं बना पा रहा है, तो ये दो फंड बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम पीरियड में दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये दो फंड का रिटर्न अभी भी अच्छा है। तो टोटल 5 फंड के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया हूं। ये 5 फंड सी लॉन्ग टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में JM फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड नेगेटिव में रिटर्न दिया है और रिस्क रेशियो बहुत ही खराब है ये दो फंड का। लेकिन बाकी जो 3 फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा रिटर्न बनाने का साथ साथ रिस्क रेशियो भी बहुत अच्छा है। अगर आप SIP या फिर लमसम करना चाहते हो तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हो, लेकिन उसका पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का साथ जरूर सलाह कीजिए। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये जो 3 फंड है, पराग पारिक जो फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके चलता है, एम साइज भी 1,20,000 करोड़ का पास है, बहुत बढ़िया फंड है, तो ये फंड बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये फंड नंबर 1 में है। HDFC का फंड नंबर 2 में रख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड नंबर 3 पे आप रख सकते हो। लेकिन बाकी जो 2 फंड है, JM फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, वो लास्ट में रहेगा क्योंकि इसका रिटर्न बहुत खराब है और रिस्क रेशियो का डाटा भी बहुत खराब है। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो। आपको इनमें से कौन सा फंड सबसे अच्छा लगता है जरूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मुझे शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।